मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, आप सबका वाईफाई हिंदी इंग्लिश उर्दू गुरु चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सबके लिए लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण वीडियो, और वह है हिंदी की 12 खड़ी इंग्लिश में एक नए तरीके से, एक नए स्टाइल से। आप पहले हिंदी की 12 खड़ी हिंदी में सीखिए, फिर अंग्रेजी में सीखेंगे। चलिए चलते हैं बोर्ड पर। हिंदी की 12 खड़ी सीखने के लिए आपको ये स्वर वर्ग और इनकी मात्राओं की जरूरत होगी, और अंग्रेजी की 12 खड़ी सीखने के लिए ये इसके वावेल्स। तो आप आज की टेक्निक में सीखेंगे कि ये आ है, आ की कोई मात्रा नहीं होती, और इस आ के लिए अंग्रेजी में ए का प्रयोग होता है। यूं समझ लीजिए, का से ज्ञा तक, का से ज्ञात तक जितने भी अक्षर होते हैं सबके अंदर अ की ध्वनि छुपी होती है। जब कोई मात्रा व्यंजन वर्ण में नहीं लगा होता है तो ये अ उसके अंदर लगा होता है, उसकी ध्वनि आती है। उसी के लिए ए का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आप कर लिखते हैं ना, कर कर कर, तो समझ लीजिए कि यहां 3 चीज है आपका, क प्लस आ प्लस र प्लस र है कर। तो आप कहेंगे क के बदले में क्या कर दिया, के दे दिया, और र के बदले आर दे दिया, तो कर हो जाएगा? नहीं होगा। इसके बीच में आ जो लगाते हैं आपने, आ के लिए, इस आ के लिए ए का प्रयोग होता है, तो बनता है कर। उम्मीद है कि यह चीज आपको समझ में आ गई। अब चलिए आ, ये आ, और ये है अ की मात्रा। ये क्या है? आ की मात्रा। तो ये आ की मात्रा के लिए इस ए का प्रयोग करते हैं, और ये आ के लिए जब शुरू में आ जाए तो उसके लिए डबल ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन 10% जगह ऐसी भी मिलेगी आपको जहां पर इस मात्रा के लिए डबल ए का प्रयोग करते हैं, और आ के लिए हमेशा डबल ए का प्रयोग होता है। और यहां पर 12 खड़ी में आपको इस आ की मात्रा के लिए डबल ए का प्रयोग करेंगे। यह है छोटी और यह है इसकी मात्रा। अंग्रेजी में इसके लिए आई का प्रयोग होता है। बड़ी और बड़ी की मात्रा के लिए अंग्रेजी में डबल ई का प्रयोग होता है। छोटी ओ और छोटी ऊ की मात्रा के लिए अंग्रेजी में यू का प्रयोग होता है। बड़ी ओ और बड़ी ऊ की मात्रा के लिए अंग्रेजी में डबल ओ का प्रयोग होता है। ए और ए की मात्रा के लिए अंग्रेजी में ई का प्रयोग होता है। आई और आई की मात्रा के लिए अंग्रेजी में ए आई का प्रयोग होता है। ओ और ओ की मात्रा के लिए अंग्रेजी में ओ का प्रयोग होता है। औ और औ की मात्रा के लिए अंग्रेजी में ए यू का प्रयोग होता है। ये है अन। इसे अन भी पढ़ा जाता है। अनुस्वार, जो ऊपर एक बिंदी लगी है उसे अनुस्वार कहते हैं। इसे अन पढ़ा जाता है या अम पढ़ा जाता है, ए एन अन। और पीछे जो 2 बिंदी देख रहे हैं इसे विसर्ग कहा जाता है, इसे पढ़ा जाता है अह। ये अह की हा की ध्वनि देता है। चलिए पहले 12 खड़ी। तो देखिए यहां से आकार की मात्रा उठाइए, इसमें तो कोई मात्रा नहीं लगेगी। आकार की मात्रा उठाइए और ता में लगा दीजिए, बन गया ता। यहां से छोटी की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए ता में, बन गया ती। क्या बना? ती। यहां से बड़ी की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए ती में, बन गया ती। यहां से छोटी ऊ की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए तौ में, तो बन गया तू। यहां से बड़ी ऊ की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए तौ में, तो बन गया तू। यहां से ए की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए तौ में, बन गया ते। यहां से ऐ की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए तौ में, तो बन गया तई। यहां से ओ की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए तौ में, तो बन गया तो। ये है ओ की मात्रा। क्या बन गया? तो। यहां से औ की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए तौ में, तो बन गया तऊ। क्या बन गया? तऊ। ये है औ की मात्रा, बन गया तऊ। ये अनुस्वार लगा दीजिए तन, विसर्ग लगा दीजिए ता। एक बार पढ़ लीजिए कैसे 12 खड़ी तैयार हो गई आपकी। ता ता करता, ता हर्षयती, ता दुर्गति, ता हर्षौतु, ता दुर्गौतु, ता करते, ता करते, ता करतो, ता औ करतो, ता अनुसारतम, ता विसर्गता।
अब जरा हम आपको ये आप अब देखिए, इसके अंदर अ की ध्वनि छुपी है। क्या छुपी है? अ की ध्वनि छुपी है। इसके लिए यहाँ पे त के लिए क्या लगा देंगे? ए। क्या लगा देंगे? ए। अब देखिए ता, तो यहाँ इस आकार की मात्रा के लिए डबल ए का प्रयोग करेंगे। किसका? डबल ए का, तो बन गया ता। और इस छोटी की मात्रा के लिए देखिए आई का प्रयोग होगा। छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग, हाँ, तो क्या हो गया? ती। ये बड़ी लगाया ना ती में, ये बड़ी की मात्रा के बदले में डबल ई का प्रयोग कर दीजिए आप। क्या करेंगे? डबल ई का। ये है छोटी यू। छोटी यू की मात्रा के लिए अंग्रेजी में किसका प्रयोग करेंगे? यू का। यहां मैंने लिख दिया है यू का, तो हो गया तू। यह है बड़ी यू। बड़ी यू की मात्रा के लिए अंग्रेजी में किसका प्रयोग करेंगे? डबल ओ। यहां लिख दिया। यह है ए। ए की मात्रा के लिए अंग्रेजी में किसका प्रयोग करेंगे? ई का। और यह है आई की मात्रा लगाया ना, तई बना है, तो इसके लिए ए आई का प्रयोग करेंगे। किसका? तई। ये ओ की मात्रा लगी है, तो उसके लिए अंग्रेजी में किसका प्रयोग करेंगे? ओ का। तो ये है औ। औ की मात्रा, तो क्या लगाएंगे? तऊ बना है, तो अंग्रेजी में तऊ कैसे लिखेंगे? टी ए यू से बनता है औ। और अनुसार तन ता, क्या लिखेंगे? ता। पढ़ लीजिए। ता ती ती तू तू ते तई तो तऊ तन ता। चलिए अगले अक्षर पे चलते हैं। यह था में कोई मात्रा नहीं लगाना है। आकार की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए इसमें, तो बन गया था। क्या बना? था। छोटी की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए था में, तो बन गया थी। क्या बनेगा? थी। बड़ी की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए था में, तो क्या बन गया? थी। छोटी की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए था में, तो बन गया थू। बड़ी की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए था में, तो बन गया थू। ए की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए था में, तो बन गया थे। आई की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए था में, तो बन गया थई। ओ की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए था में, तो बन गया थो। क्या बना? थो। औ की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए था में, तो क्या बन गया? थौ। अनुस्वार थन, था विसर्ग था। अब पढ़ लीजिए एक बार। था कर थार सही थी, था दुर्गे थी, थार सौ थू, था दुर्गो थू, था कर थे, था कर थे, था ओकर थो, था ओकर थो, था अनुसार थन, था विसर्ग था। अब चलिए अंग्रेजी में 12 खड़ी तैयार कर लीजिए आप। इसके अंदर अ की ध्वनि छुपी है, उसके लिए क्या करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। और इस आकार की मात्रा के लिए यहाँ पर डबल ए का प्रयोग करेंगे। किसका? डबल ए का, तो बन गया था। इस छोटी की मात्रा के लिए अंग्रेजी में किसका प्रयोग करेंगे? आई का। या थी। इस बड़ी की मात्रा के लिए अंग्रेजी में किसका प्रयोग करेंगे? डबल ई। और इस छोटी यू की मात्रा के लिए अंग्रेजी में किसका प्रयोग करेंगे? यू का। इस बड़ी यू की मात्रा के लिए अंग्रेजी में किसका? डबल ओ का। देखिए सामने सामने है, आपको बिल्कुल आसानी होगी। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस ए की मात्रा के लिए, यहाँ ए की मात्रा है ना, ये इस ए की मात्रा के लिए जो ऊपर लगे हैं उसके लिए ई का प्रयोग करेंगे, तो हो गया थे। इस आई की मात्रा के लिए जो ये है आई की मात्रा है, उसके लिए ए आई का प्रयोग करेंगे। किसका? ए आई का थई। ये ओ की मात्रा के लिए अंग्रेजी में किसका? ओ का प्रयोग करेंगे। ये औ की मात्रा के लिए अंग्रेजी में ए यू का प्रयोग करेंगे। थौ। था अनुसार थन, था विसर्ग था। पढ़ लीजिए। था थी थी थे थू थी थू थू थे थई थो थौ थन था। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें तो कोई मात्रा नहीं लगाना है। आकार की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए द में, तो बन गया दा। क्या बना? दा। छोटी की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए द में, तो बन गया दी। बड़ी की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए द में, तो बन गया दी।
छोटी ऊ की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए दाव में तो बन गया दू। बड़ी ऊ की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए दाव में तो बन गया दू। और ए की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए दाव में तो बन गया दे। ए की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए दाव में तो बन गया दई। ओ की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए दाव में तो बन गया दो। क्या बना? दो। औ की मात्रा उठा दीजिए लगा दीजिए दाव में तो बन गया दऊ। अनुस्वार लगा दीजिए दाव के ऊपर तो बन गया दन। विसर्ग लगा दीजिए तो बन गया दा। पढ़ लीजिए एक बार। दा दा कर दा, दार सईदी, दा दुर्गई दी, दाहर सऊदू, दा दुर्गौदू, दाय कर दे, दाय कर दई, दाव कर दो, दाव कर दो, दा अनुसार दन, दा विसर्ग दा। अब चलिए अंग्रेजी में कैसे आप तैयार करेंगे देख लीजिए, वही पुराना सिस्टम। इसमें आ की ध्वनि है, इस आ की ध्वनि के लिए इसमें लगा दीजिए ए तो बन गया द। और इस आकार की मात्रा के लिए डबल ए का प्रयोग कर दीजिए तो बन गया दा। छोटी ई की मात्रा के लिए, इस छोटी ई की मात्रा के लिए किसका? आई का प्रयोग कर दिए दी। इस बड़ी ई की मात्रा के लिए अंग्रेजी में डबल ई का प्रयोग कर दिए दी। छोटी यू की मात्रा के लिए अंग्रेजी में यू का प्रयोग कर दिए दू। बड़ी यू की मात्रा के लिए अंग्रेजी में डबल ओ का प्रयोग दू। ए की मात्रा के लिए अंग्रेजी में ई का प्रयोग कर दिए दे। इस आई की मात्रा के लिए अंग्रेजी में ए आई का प्रयोग दई। इस ओ की मात्रा के लिए अंग्रेजी में ओ का प्रयोग कर दिए दो। औ की मात्रा के लिए अंग्रेजी में ए यू का प्रयोग कर दीजिए दो। अनुसार द अनुसार धन द। पढ़ लीजिए एक बार। दा 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 दी दी दू दू दे दई दो दो। ये दो पढ़ना, दो दौ दन द। आइए आगे बढ़ते हैं। धा, इसमें कोई मात्रा नहीं लगेगी। इसमें उठाइए यहां से आकार की मात्रा और लगा दीजिए धा में तो बन गया धा। छोटी की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए धा में बन गया धी। बड़ी की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए धा में बन गया धी। छोटी की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए धा में तो बन गया धू। बड़ी की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए धा में तो बन गया धू। ए की मात्रा उठाइए लगा दीजिए धा के ऊपर तो बन गया धे। आई की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए धा के ऊपर तो बन गया धई। ओ की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए धा में तो बन गया धो। औ की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए धा में तो बन गया धऊ। और धानुसार धन, विसर्ग की मात्रा ऊपर दे दीजिए धन और अनुस्वार की मात्रा ऊपर दीजिए धन, विसर्ग की मात्रा साइड में दे दीजिए धा। पढ़ लीजिए एक बार। धा धा कर धा, धार सईदी, धा दुर्गई दी, धार सुधु, धा दुर्गौदू, धाय कर दे, धाय कर दे, धाव कर धो, धाव कर धो, धानुसार धन, धा विसर्ग धा। आइए इसके अंदर आ की ध्वनि छुपी है। किसकी ध्वनि छुपी है? आ की। तो उसके लिए अंग्रेजी में किसका प्रयोग करेंगे? ए का। तो धा। और इस आकार की मात्रा के लिए किसका? ए का नहीं बल्कि डबल ए का प्रयोग कर दीजिए। और छोटी की मात्रा के लिए अंग्रेजी में आई का। बड़ी की मात्रा के लिए अंग्रेजी में डबल ई का तो धी बन गया। इस छोटी यू की मात्रा के लिए अंग्रेजी में यू का। इस बड़ी यू की मात्रा के लिए अंग्रेजी में डबल ओ का। और ये ए की मात्रा के लिए ए ऊपर जो लगा है इसके लिए ई का। ये आई की मात्रा के लिए अंग्रेजी में ए आई का। और ओ की मात्रा के लिए अंग्रेजी में ओ का। ये औ की मात्रा के लिए अंग्रेजी में ए यू का। और अनुस्वार धन धा। अब पढ़ लीजिए एक बार। धा धा धी धी धू धू धे धई धो धौ धन धा। चलिए चलते हैं अगले अक्षर पर। इस पर अगले अक्षर पर इसमें कोई मात्रा नहीं लगाना है। ना में आकार की मात्रा लगा दी बन गया ना। छोटी की मात्रा लगा दीजिए बन गया नी। बड़ी की मात्रा लगा दीजिए बन गया नी। छोटी की मात्रा बन गया नू। बड़ी की मात्रा लगा दीजिए नू। ए की मात्रा लगा दीजिए ना के ऊपर तो बन गया ने। आई की मात्रा लगा दीजिए बन गया नई। ओ की मात्रा लगा दीजिए बन गया नो। औ की मात्रा लगा दीजिए बन गया नौ। अनुस्वार की मात्रा लगा बन गया नन। विसर्ग की मात्रा लगा दीजिए ना। अब देखिए आगे चलते हैं।
अब अंग्रेजी आप देख लीजिए, इसमें आ की ध्वनि छुपी है, किसकी, आ की, तो इसके लिए ए का प्रयोग, और इस आकार की मात्रा के लिए डबल ए का प्रयोग, तो बन गया ना ना। छोटी ई की मात्रा के लिए अंग्रेजी में किसका, आई का। बड़ी ई की मात्रा के लिए अंग्रेजी में डबल ई का प्रयोग करेंगे। इस ऊ की मात्रा की, छोटी ऊ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग करेंगे। इस बड़ी ऊ की मात्रा के लिए अंग्रेजी में डबल ओ का प्रयोग करेंगे। ए की मात्रा के लिए जो ऊपर लगी है उसके लिए ई का प्रयोग करेंगे। ये आई की मात्रा के लिए अंग्रेजी में ये आई का प्रयोग करेंगे। ओ की मात्रा के लिए अंग्रेजी में ओ का प्रयोग करेंगे। औ की मात्रा के लिए अंग्रेजी में ए यू का प्रयोग करेंगे। नन, नानुसार नन, नानुसार नन, क्या लिखेंगे यहाँ, नानुसार नन, ना विसर्ग न। पढ़ लीजिए एक बार। ना का ना, नारसैनी, ना दुर्गैनी, नारसौनु, ना दुर्गौनु, नायकान्ने, नायकान्नै, ना का नो, ना का नौ, ना अनुसार नन, ना विसर्ग न। ना ना, नी नी, नू नू, ने नई, नो नौ, नन ना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।